बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो सेशन क्लास, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शादिया अज़ीम और आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लामियात का हम समर पैक के लिए काम करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूँगी कि जहाँ पे भी आपको कोई भी मुश्किल पेश आए किस तरीके से हमने समर पैक को करना है। इसकी आप सरगर्मी नंबर देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें है कि तौहीद और शिर्क। तौहीद का मतलब क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको क्लास में बताया था, अल्लाह को एक मानना, ठीक है, उसी की इबादत करना। और शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर लेना, ठीक है। यानी एक ही वक्त में अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी भी बंदे में ये दोनों चीज़ें, शिर्क और तौहीद, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये एक इंसान के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। अगर इंसान जो है तौहीद का इकरार करता है तो अशरफुल मखलूक़ात हो जाता है, यानी सबसे बढ़कर उसको रुतबा दिया जाता है। और अगर शिर्क करता है यानी अल्लाह के साथ किसी और को खुदा मान लेता है, किसी और को शरीक कर लेता है, वो शिर्क हो जाता है। और उसकी जो मिसाल है वो चुपाया यानी जानवरों की सी है, ठीक है, समझ आ गई। और इसके हवाले जो हैं ये सूरतुल माइदा की आयत नंबर में भी हैं और फिर इसके अलावा सूरतुल अनफाल में हैं, सूरतुल आराफ में हैं और भी कुरान पाक की बहुत सी सूरतों में हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए, ये यहाँ पे है उम्महातुल मुमिनीन, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के मुतालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मुतालिक ये पूछा गया है। तो आपने इनके सवालात के जवाबात लिखने। उम्महातुल मुमिनीन से क्या मुराद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, ओके। और उम्मुल मुमिनीन में क्या मुराद है, उम्मुल मुमिनीन एक बीवी को कहा गया है और उम्महातुल मुमिनीन ज़्यादा को कहा गया, इनमें ये फ़र्क है, ठीक है। और सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद में उम्महातुल मुमिनीन का जिक्र कहाँ आया है, किस सूरत में आया है, अरबी मतन लिखिए। ये मैंने आगे आपको इसका हवाला जात और ये सारे आपको बताती हूँ। उम्महातुल मुमिनीन का जिक्र ये देखें सूरतुल अहज़ाब में आया है, जो कि 22वें पारे से ये 21वें पारे के एंड से शुरू होती है और 22वें पारे में ख़त्म हो जाती है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ओके। ये फिर आ जाते हैं, आपने कोई से 5 उम्महातुल मुमिनीन यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नाम लिखने हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। और इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और इसके अलावा आप और भी बहुत से हैं और इनमें से आप किसी और के भी 5 नाम जो हैं वो ऐड करें, ठीक है। और उनमें से किसी एक उम्मुल मुमिनीन का तारुफ आपने अपने अल्फाज में करना है। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने अपनी दरसी किताब में उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब सूरत तौबा और आयत नंबर 113, ठीक है, उसका तर्जुमा हवाला जात आपने लिखना है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को सेंड कर दिए हैं, ठीक है। और आगे है सूरत रूम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी सेंड कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट है सूरतुल आले इमरान, ये आपने यहाँ से इनके तर्जुमा लेने हैं, इनको आपने उसमें अपने समर पैक पे अच्छे से इनको लिखना भी है और इनको समझना भी है, ठीक है। और ये है सूरत तौबा की आयत नंबर 28, ये देखें आगे इसका आयत नंबर 28 है और इसका तर्जुमा भी है, ठीक है। फिर है सूरतुल हज, ठीक है, सूरतुल हज की आयतें हैं, ये देखें। और इसके अलावा ये एंड पे है फिर सूरत तौबा की आयत नंबर 84, ये आपने यहाँ से देखकर इनमें राइट कर लेनी है, ओके। सबसे पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास महफूज कर लें, फिर वहाँ से लिख लें। और अगर आपके पास तर्जमे वाला कुरान पाक है तो स्टूडेंट वहाँ से ढूंढ कर लिखिएगा, ताकि आपको इनकी अच्छे तरीके से समझ भी आ पाए। और इसके बाद है 8वें पारे में अल्लाह ताला ने उसके 8वें पारे का 5वें रुकू में कौन सी 4 चीज़ों के हराम चीज़ों का जिक्र फरमाया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने ये देखें 4 हराम चीज़ों के नाम लिखने हैं।
खंजीर का गोश्त है उसमें बयान हुआ, बहता हुआ खून है और नाखून वाले जानवर हैं, और गैरुल्लाह यानी अल्लाह के नाम के अलावा जो हम ज़िबा कर देते हैं, जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया हो, किसी और के नाम पर ज़िबा किया हुआ जानवर, यानी कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, अगर किसी और का नाम लिया जाए तो वो हमारे लिए हराम हो जाता है। ठीक है। और चुपाए यानी कि जो हाथ से नहीं खाते, और जो जैसे हाथों से नाखून वाले जानवर जो खरोंच कर खाते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, इस तरह के जो जानवर हैं वो इनके नाम हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये देखें आपके इसमें है सरगर्मी नंबर, आगे देखिएगा, फ़तह मुबीन। कुरान पाक में फ़तह मुबीन का ज़िक्र कहाँ आया है, ये मैंने आपको बताया भी था, हमने पढ़ा भी था। फ़तह मुबीन का ज़िक्र सूरह फ़तह में आया है और इब्तिदा में इसकी आयतों में ही आया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, और इसका शान नुज़ूल। और ये हमने सूरह हुदैबिया के शुरू में जो मैंने आपको वाक़या बताया था, सारा समझाया था, ये सारा उसी से रिलेटेड है। ये आप अपनी दरसी किताब से भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। और सूरह फ़तह जो है 26वें पारे में है, 26वां पारा खोलिएगा और उसमें अरबा से आगे जाएंगे, सूरह फ़तह जहाँ से शुरू हो रही है, और ये अल्लाह ताला ने सूरत का नाम भी सूरह फ़तह रख दिया और इसमें खुशखबरी दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है। चलें जी स्टूडेंट, ये था आपका इस्लामियत का समर पैक, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे से इसको हल कीजिएगा और समझकर पढ़कर हल कीजिएगा, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।